Yeah. So we have this particular dipole which is kept in electric field. This particular dipole, this is kept in electric field. Electric field is in the horizontal direction. So this contains two charges, positive charge, negative charge. The force on the positive charge is this particular force, QE. Force on negative charge is also QE in this particular direction. The distance between the charges is L. So distance from the center of mass, this is the center of mass of dipole, which will remain fixed. So the axis of the dipole will be coming out of the plane and passing through center of mass. This dipole will rotate about this particular axis. Distance is L by 2. Okay. Now let us calculate the formula for torque. So first let us calculate the torque due to this particular force QE. Okay. So इसका फॉर्मूला क्या होगा? दिस पर्टिकुलर एंगल इज थीटा लेट अस से. ओके या तो इसका टॉर्क हो जाएगा क्यू ई एल बाई 2 साइन थीटा. अंडरस्टूड? क्यू ई एल बाई 2 साइन थीटा. बेसिकली क्यू ई का साइन कंपोनेंट ही टॉर्क लगाएगा. ये इसका टॉर्क हो गया इस फोर्स का. सिमिलरली इसका टॉर्क होगा, मैग्नीट्यूड में सेम ही होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहे हैं. दिस विल ऑल्सो बी QE L by 2 sin थीटा. अंडरस्टूड? देखो क्या हो रहा है, ये एक्सिस है. ओके, दिस इज योर एक्सिस. आपका ये हो गया पोजीशन वेक्टर L by 2 और आपका फोर्स लग रहा है ऐसे. व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? थीटा, QE. तो आप ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो. सो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? QE L by 2 sin थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. या तो अब आप अगर नेट टॉर्क निकालोगे, इट विल बी सम ऑफ दीज टू टॉर्क. सो दैट इज क्यू ई एल साइन थीटा. व्हाट इज क्यू इंटू एल? क्या बोलते हैं उसको? क्यू इंटू एल डाइपोल मोमेंट. सो इट इज पी ई साइन थीटा. सो वेक्टर फॉर्म में, परफेक्ट, वेक्टर फॉर्म में वी राइट इट एज पी क्रॉस ई. दिस इज द डाइपोल, द टॉर्क ऑन द डाइपोल. ओके. Yeah, now let us also see one more thing. What this torque will try to do. देखो बहुत ध्यान से देखो इस चीज को. देखो क्या हो रहा है. आपकी ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है. दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेट अस से मेरे पास एक डाइपोल है, ये रहा. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड tries to align this dipole in the direction of electric field. ओके, यहाँ से देखो आप, ये डाइपोल मोमेंट को मैं ड्रॉ करता हूँ. देखो क्या हो रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इसमें क्या होगा, अब हम थोड़ा सा देखते हैं डाइपोल को जब रखेंगे क्या होगा इसमें. पहले आपने डाइपोल को ऐसे रखा है, नेगेटिव पॉजिटिव. तो ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स ऐसे. सो दिस विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो डाइपोल विल रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाएगा. सो इट विल रोटेट एंड इट विल ओवरशूट. सो ऐसे हो जाएगा सपोज डाइपोल. अब जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा. इट विल अगेन ट्राई टू रोटेट इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. okay, so if you immerse such a dipole in electric field, it will keep on oscillating like this. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना सिस्टम में, वो इन्फिनिटली ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा. फ्रिक्शन से क्या होता है, वो ना ऑसिलेशन इसका रुक जाता है एंड इवेंचुअली इट अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अलाइन द डाइपोल इन इट्स डायरेक्शन. समझ में आ गया? दिस इज द आइडिया. जैसे एक पेंडुलम क्या करती है, एक मास को अप वर्टिकल करना चाहती है, कॉन्स्टेंटली इट कीप्स ट्राइंग टू डू इट. सिमिलरली this electric field tries to align this dipole in the direction of field. Okay.